ठीक है, लो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है, बिल्कुल सही। हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि एंथुरियम जिसका नामकरण मतलब नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो एंथुरियम किस राज्य का है बताइए। बिल्कुल एक ही तो होते, पूरे कूट वाले थे और एक जी था एंथुरियम था, यही लिखाए थे हमने बाकी। ठीक है, तो कौन सा है इसका सही आंसर? इसका होगा मिजोरम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पता है तीनों का जो नव वर्ष होता है उसको क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पता ही है आपको, इसको उगादी के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? उगादी के नाम से। अब ये तो सिंपल ही सिंपल है। चलो लो, नहीं पढ़ाओ ना, लेकिन दिमाग लगाओ नहीं, ऐसे नाम कहाँ मिलेंगे? जापान का है जी, बिल्कुल सही है। मैच करवाओ जापान को, देखो जापान और चीन में ऐसे ही नाम मिलेंगे तुम्हें। हाँ, तो मेन सही के ये पूरे क्वेश्चन तुम्हारे जितने भी ये नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर एंड पे मिलेंगे तुम्हें स्टेज फर्स्ट के। शुरुआत में कौन सी स्टेज के मिलेंगे? पूरे के पूरे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तुझे कहाँ का हो गया? जापान का हो गया। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो। चलो ठीक है, बता तो क्या है? पंजाब और हरियाणा के लोग जो अच्छे और अच्छे के लिए जो है भगवान की भगवान का धन्यवाद करते हैं बैसाखी त्योहार पे। तो पता है फसल उत्सव होता है बैसाखी, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन। अब हुसरी और हुसरी ही है, वो भी हुसरी हुसरी प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका आंसर। क्या तो सर जी पढ़ा ही नहीं है मैंने? बताओ किस राज्य का है जी? मनोज का दे रहा है आंसर? असम दे रहा है। और इसके अलावा कोई नहीं? ठीक है, तो इसके अलावा कोई नहीं है तो फिर समझ लो असम ही है जाओ आंसर। ठीक है, असम इसका सही आंसर होगा। इसका तो तुम बता दोगे हाल। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नहीं, कौन सी जनजाति मनाती बताओ? मनोज को का आंसर है मोनपा हो गया, और आप पता नहीं इन लोगों को। और अंगामी कौन कौन को है? अच्छा, आप अंगामी तुम हो है। नहीं, वैसे जाओ सी सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, सी यही है। ठीक है, तो इसका कौन सा है? मोनपा त्योहार। क्या नहीं, तो जिन लोगों को भी तो कहने पड़ेगा मोनपा त्योहार, मतलब मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लिखाया है ऐसा है जी क्वेश्चन, तो हमने मोनपा जनजाति के द्वारा मनाए। लोसर में नहीं लिखवा? अच्छा, लोसर में नहीं लिखवा, चलो ये देख लो, ये तो है। तो इसमें कौन सा है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सुदर्शन की जो मतलब आपको पता है ये पूरी उड़ीसा की बात चल रही है, तीन लोगों की ही तो यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी में। तीन लोगों का मंदिर तो है ही, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। बलभद्र बनी से बोलत बलराम से। ठीक है, नहीं पढ़ो वो बात अलग है, लेकिन बलराम, बलभद्र और जी सुभद्रा। जगन्नाथ मतलब कृष्ण जी, सुभद्रा बन की बहन को नाम हतो जो तो तुम्हें पता होगे, और बलराम बन की बड़े भैया को नाम हतो। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा का ये आंसर हो जाएगा इसका सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत के
किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है? कल ही पढ़ा था तुमने ये तो किसको जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है इसको। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो निम्न में से बताइए। विशु पता है, विशु कहाँ का है? केरल को। तो पहले का तीसरा काय में दिख रहा हो? पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा सी में दिख रहा है, बस यही होगा आंसर। तो इसका मतलब विशु कहाँ का हो गया? केरल का। पुथांडु कहाँ का पढ़ा था तुमने? तमिलनाडु का। और गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और पोइलो बैसाख कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और जो ऊपर पढ़ो तो पौष संक्रांति, वो संक्रांति के त्यौहार को भी कहते हैं वहाँ पे। जी नव वर्ष हो गया पोइलो बैसाख, कल ही तो पढ़ा था आपने, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख। चलो बांग्ला पतो है कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। ठीक है। अब जे तो सरहुल आ गया। सरहुल किस, तो बस ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है कि तो झारखंड का है सरहुल। ठीक है, सरहुल झारखंड का है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पंपुहार समुद्र तट उत्सव तुझे कब मनाया जाता है? तुम्हारा पहलो आओ आंसर। चलो और इसके अलावा पहला बताइए। तमिलनाडु राज्य में बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा चैत्र पूर्णिमा या चित्रा। ध्यान करो जो चित्रा वालों हमने लिखा हो, तो चित्रा वाला लिखाया था, कोई लिखाया था मैंने, चित्रा से लिखाया था, ध्यान हो तुम्हें। शंकर जी के चित्र पे ध्यान है, वो भोलेनाथ के चित्र पे, चित्र से ध्यान आ रहा हो कुछ? चित्रा के नाम से लिखाया था, चित्र, चित्रापी, चित्रार्थी, ऐसा कुछ लिखाया था। तो चित्राई भी लिखाया था और वो भी लिखाया था हमने। तो इस मिलता जुलता है ना तमिलनाडु का, मिलता जुलता है बिल्कुल। पोंगल तो पता ही है, पोंगल है ये, पोंगल मकर संक्रांति है ये मान लो। तो जितने की भी मकर संक्रांति होती है, तुम देखो मकर संक्रांति को पतंग उत्सव बोला था अपन, और सूर्य को समर्पित होती है पतंग, मकर संक्रांति पे तो होती है। ठीक है, तो हाँ समर्पित एक जी कैसा शस्योत्सव है। शस्योत्सव का मतलब फसल उत्सव। अच्छा, शस्य विज्ञान में फसल को अध्ययन करता है, एग्रीकल्चर को अध्ययन करती है, बिल्कुल सही। साइंस भी आ रही देख रहे हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जी तो 1 घंटा में भाई जाता अपने पूरे 127 क्वेश्चन। ठीक है, केरल का त्रिशूरपुरम महोत्सव। तो त्रिशूरपुरम के बारे में तो अच्छे से पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये मास महीना पूछा गया, इसमें कौन से महीने में मनाया जाता है केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार जो है, मतलब कैसा? अच्छा महीना ही तो मतलब कितने महीने का होता है? वार्षिक होता है कि मंथली होता है, कैसा होता है ये पूछा गया। तो 1 वर्ष में 1 बार होता है कि हर महीने में मनाया जाता है कि साप्ताहिक होता है कि मासिक होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वार्षिक होते हैं ये त्यौहार, ज़्यादातर वार्षिक त्यौहार होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो भी पढ़ाया हमने। 12 वर्ष को कौन सा होता? दक्षिण भारत का। चलो, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथमा को, चतुर्थ को, के द्वितीया को, के पंचम को? बताइए। बिल्कुल, गुड़ी पड़वा मतलब क्या है? नव वर्ष। और नव वर्ष कब बनाया जाएगा? चैत्र के पहले दिन, क्योंकि अपना जो महीना जो शुरू माना जाता है वो चैत्र माह को पहला महीना मानते हैं अपन। चैत्र माह को कैसा पहला महीना मानते हैं, तो कहाँ से? प्रथम ही दिन को होगा शुरू। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जी गुड़ी पड़वा क्या है, कहाँ का है गुड़ी पड़वा? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का नव वर्ष है, नव वर्ष हमेशा पहले ही दिन मनाई जाती है, सिंपल सी बात है, जहाँ में कुछ सोचने ही का नहीं है कुछ। अच्छा, इसके बाद देखो तुम, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? माघ बिहू को। तो माघ बिहू किस समय मनाई जाती है? मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, दशहरा, होली। अच्छा एक बात बताओ, माघ बिहू कौन से महीना में होता है? पहले तो जो बताओ, माघ बिहू कौन से महीना में होता है? वो तो जाना जाता है
तुम्हें तीनों बिहू बताए हमने, कौन सी महीना में होते ही। ठीक है, सही है आंसर। तो आंसर तो सही है, जो नहीं कह रहा गलत है, लेकिन हम तो पूछ रहे थे कि माघ बिहू कौन सी महीने में होता है, जनवरी के में। फिर बोहाग बिहू होता है अप्रैल के महीने में, और कटी बिहू होता है अक्टूबर के महीने में। बस पूछना चाह रहे थे हम तो तुमसे, जो हमने पढ़ाया है बस वही तो रिकॉल करवा रहे चीज़ें हम। तीनों चीज़ें पढ़ाई हमने, अब ये पूछ भी लेंगे त्यौहार से कनेक्ट करके तो तुम बता दोगे कि इस महीने में पड़ेगा, और उस महीने के आसपास कौन सा त्यौहार पड़ता है, ऐसे तुम आंसर लगा पाओगे। पता है मकर संक्रांति जनवरी में होती है, और ये जनवरी में ही मनाया जाता है माघ बिहू। तो बस कनेक्टिविटी मैंने कही, नहीं भी पढ़ा होगा तो तुम आंसर लगा दोगे, बस इतना होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो यहाँ पे कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो कि असमिया नववर्ष का प्रारंभ का प्रतीक होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो आ रहा है आंसर इसका, देखो सब देहिंग पट गई असम को। मोत्सु नहीं, जो मोत्सु नागालैंड का है जी, ऐसे कैसे सब एक जे माजुली जे असम का होगा, और बोहाग बिहू भी असम का होगा जी, लेकिन बस जे है नागालैंड का मोत्सु। पढ़ा था नांग मोत। ठीक है, मोत्सु तुम भूलोगे नहीं, अब नांग से मौत नहीं हो जाए, मोत्सु। चलो बताओ कौन सा इसका आंसर हो सकता है। डी, ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर है बिल्कुल एकदम आप लोगों को। बोहाग बिहू महोत्सव, जो कि कब मनाया जाता है, बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। तो इनका जो नववर्ष का प्रतीक माना जाता है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका एकदम। हाँ हाँ, अप्रैल में मनाया जाता है। चलिए आगे देखोगे, इसके बाद विशु पता है किस राज्य का है, बिल्कुल सिंपल है, केरल का नववर्ष क्या कहलाता है, विशु। केरल का नववर्ष क्या कहलाता है, विशु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पता है, देखो बिहू तो है ही नहीं है, उत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत का हो गया ये। ओणम कहाँ का है, केरल का हो गया। ठीक है, और माघी पता ही है तुम्हें, जे भी असमई के माघी बिहू कह लो उसी को। ठीक है, उत्तरायण जे उत्तरायण उत्तराखंड में पड़ा था, हाँ उत्तराखंड में ही पड़ा था जी उत्तरायण आप लोगों ने। तो इस प्रकार से जो उत्तर भारत के हो गया, एकमात्र दक्षिण भारत का यही है ओणम, केरल का एकमात्र है। चलिए इसके बाद देखोगे तुम लोग, निम्न में से विजयादशमी, तो विजयादशमी वैसे ही लगी, दसवीं तो दशहरा। कितना सिंपल क्वेश्चन है इसमें, विजयादशमी। ठीक है, जे सोचो। अगला क्वेश्चन देखो, ये उड़ीसा में कौन सा होता है, रज पर्व, बिल्कुल सही। अंबुबाची कहाँ का है, असम का है। और पोंगटू कहाँ का है, हाँ बताइए पोंगटू कहाँ का है, फिर मैं बताऊंगा। गलत है, अरुणाचल प्रदेश को नहीं है जी, मेघालय का है पोंगटू। ध्यान करो, हमने बताया था कि बारिश से पूर्व बारिश के बाद, कुछ बताए थे पोंगटू। अरुणाचल प्रदेश को है, तो फिर बारिश वालों नहीं है तो जो, हाँ ठीक है, तो बारिश वालों तो फिर अरुणाचल प्रदेश ही हुए। वो मेघालय से ज़्यादा बारिश होती है, सो इस वजह से कनेक्टिविटी बन गई वहाँ, और कछु नहीं है। सही है इसका, अंबुबाची असम का हो गया, पोंगटू अरुणाचल प्रदेश का हो गया, जो बारिश से पूर्व होता है। यही लिखाया था मैंने, बारिश, अच्छा बारिश से बाद बताया था, ठीक है। तो ये पढ़ाए थे आपको, पराग नहीं पढ़ा होगा। चलो जी देख लो, मरु, बिल्कुल सही है। मरु मतलब मरुस्थल, मरुस्थल जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल पता ही है आपको, ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। गोवा कॉर्निबिल गोवा का होगा, और पुष्कर मेला राजस्थान का हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद जी देखो, भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 से शुरू किया था। ये कौन से नंबर के गुरु को पता है, तो बैसाखी कौन ने शुरू करी थी जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, उसी समय उनकी डेथ हुई थी।
बाद में भई थी, मतलब इसी के आसपास ही हुई होगी। 1707 में औरंगजेब की हुई थी। और हाँ, बाद में औरंगजेब भी चले। आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें 25 में किसानों, फूलों और बागवानियों के संवर्धन हेतु एंथुरियम, मिजोरम का, जी तो पढ़ चुके आप लोग एंथुरियम। भारत में बैसाखी का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, कौन से महीने में बैसाखी मनाई जाती है? नववर्ष तो है नहीं है जी, तो फिर कौन सा महीना है? जाओ, अप्रैल है, सही है। नहीं, सही है वैसे। नोंगक्रेम तो पता ही है आपको। नोंगक्रेम कौन से राज्य का है? ये नोंगक्रेम कौन से राज्य का है? मेघालय का। नोंगक्रेम मेघालय का है। नोंगक्रेम मेघालय का, बिल्कुल सही है, पढ़ा था आपने नोंगक्रेम। अच्छा, नोंगक्रेम कौन सी जनजाति मनाती है? खासी जनजाति। और लाहू कौन सी जनजाति मनाती है? जयंतीय जनजाति। ये 3 जनजाति के तो याद रखना ही है आपको। पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो पता है पोंगल में कौन सी देवता की पूजा करेंगे? सूर्य देवता को समर्पित है ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो जनवरी में देखो, आपको पता है, देखो भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कब मनाया जाता है? काय को दूसरा नाम है? बोहाग बिहू का, माघ बिहू का, भाई को दूसरा नाम है। बिल्कुल सही कह गए तुम, भोगाली बिहू उसी को कहते हैं। पोंगल जनवरी ही में मनाया जाता, पता है अच्छे से अपन को। अब लोहड़ी है और ओणम है। अब इनमें से देखियो नववर्ष कौन सा है इनमें से? लोहड़ी, मकर संक्रांति, यही कौन तो बोला, मतलब पंजाब वाले क्षेत्र में। अब जहां में रहेगा एकमात्र ओणम, ओणम ही नहीं मनाया जाता ही। तो ओणम जनवरी में नहीं है, ये पूरे जनवरी में है। बिल्कुल सही है आपका। त्रिशूरपुरम कहाँ का है? पता है, केरल के त्रिशूरपुरम में। ट्रेक में ही आगा जो, तो केरल के त्रिशूरपुरम में। मुवत्सु, जो तो हम पहले ही मुवत्सु कहाँ को है? जो तो फंस गए तुम, मौत, नांग से मौत, ठीक है। चलो, लोकरंग कल ही पढ़ा था तुमने। लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाता है, भारत भवन में, ठीक है। कितने दिवसीय होता है? हाँ, 26 जनवरी से स्टार्ट होता है। कितने? 5 दिवसीय होता है। बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्या फेर खोलें? फेर में से देख देख के आंसर। निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? क्या तो दीपावली में कौन सी कृषि हो रही? और तो सब है, लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल, ठीक है। दीपावली नहीं है। दीपावली तो पता है तुम्हें, लाइट ऑफ, नहीं क्या बोलेंगे इसको, फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। पता है, मणिलाई, मणिलाई से याद करने तो लाई हरोबा, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे तो क्या करें, धीरे धीरे पढ़ाते रहें। रामनवमी एक हिंदू, देखो रामनवमी है, ठीक है, हिंदू बसंतोत्सव है जो कि भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? रामनवमी कौन से महीने में होती है? बिल्कुल सही आंसर है, खैर आपका बिल्कुल सही है, अप्रैल में ही मनाया जाता है ये। चैत्र की नवदुर्गा आती नहीं जी, चैत्र की नवदुर्गा, वही टाइम पे 9वें दिन जो होता है वो रामनवमी मनाई जाती है वहाँ। अगला क्वेश्चन, वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन कौन सा मनाया जाता है? देव दिवाली। देव दिवाली जैसा तो तुम्हें आ रहा है आज
चिल्ला रहे तुम्हारे क्वेश्चन आज। क्वेश्चन जी है, ऑप्शन नीचे मिलेंगे, पढ़ लो। त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन देख लो। डोल यात्रा है, ठीक है, और बैसागु है, और भेल्दिया, और पढ़ा तो है तो, लेकिन और भी का डोल यात्रा नहीं पढ़ा हो तो कहाँ हुआ? डोल यात्रा लिखी, डोल यात्रा नहीं पढ़ाओ तो हमने? पढ़ाओ तो क्या दो, असम में वो भी पढ़ाओ तो सर आपने। डोल यात्रा कहाँ कहाँ पढ़ा था तुमने? मतलब पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में। सही आंसर जाको जाइए, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है? चलो देखो यहाँ, निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक माना जाता है? कितना खतरनाक क्वेश्चन है क्या तुझे? जो नहीं सोच रहे तुम देखो, ग्रुप डी में आओ तो, और जी 2022 में। इतनी कर रहे चल रहा तुम। द्री उत्सव कहाँ मनाया जाता मुख्य रूप से? अरुणाचल प्रदेश का है द्री उत्सव। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? कौन से महीने में? ठीक है, तो मकर संक्रांति पता ही है तुम्हें, क्या जनवरी को? 13-14 जनवरी को मना ली, जनवरी में मनाती, मध्य जनवरी ऑप्शन में मिल सकता। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो क्या तो सिंधु नदी एकमात्र राज्य है जिससे निकलती है तुम्हारी? कौन से राज्य से निकलती है? बहुत बढ़िया। पंजाब में कब से सिंधु नदी जाने लगी है? पहले जम्मू। सागा दावा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? इतने तगड़ी में ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। सिक्किम, ऑप्शन ही नहीं। चलो अगला, त्रिशूरपुरम फिर से आ गया तुम्हारा। कहां पर मनाया जाता है? केरल का त्रिशूरपुरम हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? साजो बताओ इसमें। अब तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, बताओ कौन सी राज्य में जो है साजो उत्सव मनाया जाता है? बताओ। हाँ, और इसके अलावा और लगा लो तुक्का, एक आध को सही न करे है। झारखंड आ गया आंसर हमारे पास भैया। और बताओ, बताओ। हाँ ठीक है, सी लग गो। और माइनस मार्किंग है जहां में, ध्यान रखियो। अब बताओ कौन सा आंसर है? ए पे जा रहा है सब लोग के सी पे जा रहा है? एक आंसर फॉलो कर लो। और नहीं, ये बी भी लगाओ तो, झारखंड भी आओ तो आंसर बी कंफर्म है? बी नहीं है कंफर्म, सी कंफर्म है। सी कौन कौन के? अच्छा आधे आधे फिर कैसे माइनस मार्किंग करेंगे जहाँ में? सी देखो हम बता रहे हैं, सी वाले जो हैं वे प्लस पॉइंट में जाएंगे, और जो इसके अलावा जो आंसर सोच रहे थे वे सब माइनस में जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सही आंसर है इसका। साजो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अभी पढ़े नहीं है हिमाचल प्रदेश के, सो नहीं बना पाओ तुमने। पढ़ा देती तो बन जाता, मैं पता है वो, कोई दिक्कत नहीं। पावलकूट, जो कूट ही लिखी कट लिखी, पावलकूट ही बोला दवा से, तो पता है कौन से राज्य को है ये? मिजोरम में है, जितने भी कूट हैं। चलो जी देख लो यहाँ पे, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस मेले में किया जाता है? तो त्रिशूरपुरम महोत्सव, फिर इसके बाद है किला रायपुर खेल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, पुष्कर मेला।
तुमने देखी होंगी कहीं, तुमने राजस्थान के लोगों को देखा, मूंछ बहुत बड़ी रखा थे ये लोग, देखी होगी तुमने, बढ़िया ये वैसी लगाते हुए सुआपा टाइप को पगड़ी, और बढ़िया मूंछ रहती हुई इनकी। बिल्कुल सही तुमने सोचा, आंसर इसका पुष्कर मेला ही है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलो अब मुस्कान को त्योहार आ गो, ठीक है। मक्का के पास मीना और सऊदी अरब में हज तीर्थ स्थल धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? डी है, अच्छा बिल्कुल सही है उनका आंसर। और तुम जो सोचे वो चाह रहा है कि मुस्कान जो क्वेश्चन गलत दे देंगी, नहीं देंगी। हमने जो नहीं को पढ़ाओ नहीं है, हमने कम से कम नहीं तो जे त्योहार जब हमने पढ़ाए थे आपको स्टैटिक जीके में, और 10 बार बोली थी कि जो त्योहारन के बारे में लिख के आना है, कब कौन सा त्योहार मनाया जाता है, काय मनाया जाता है। खैर अब हम दोबारा से पढ़ाएंगे खुद से, तुमने तो लिखे नहीं हुए वे चीज़ें घर, काय को लिखोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, हम कह रहे थे मुस्कान ही सही आंसर दें जाओ, और कोई नहीं दे वालों। और यदि जी आंसर नहीं दे रही थी तो फिर बस, फिर तो गड़बड़ तो काम। चलो जी देखो यहाँ पे साइलेंट रहो, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन कि जे संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव के लिए दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही। तो राज्यों का क्रम बनाने अपन को कौन सा दे रहे हो तुम? सबने बी ही दे दो, सबने बी दे दो तो चेक कर लेते हैं। हम्पी कर्नाटक बिल्कुल सही है, मालमपुरम जो तमिलनाडु हो गया, निशा गांधी बोट रेस केरल की है, और ताज उत्सव उत्तर प्रदेश का है। करेक्ट है बिल्कुल, एकदम 100% करेक्ट है आप लोगों ने को क्वेश्चन को आंसर, बहुत सिंपल था जी। अब देख लो नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर, कलेवर है, सॉरी नवकलेवर, हाँ ठीक है, नवकलेवर उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ध्यान करो, ऐसा हमने लिखा हुआ है नवकलेवर, दक्षिण भारत में कितना लिखा होगे, बताओ कौन सी राज्य में है नवकलेवर? दक्षिण भारत में लिखाओ। नहीं हमने दक्षिण भारत में नहीं लिखा हो, तो नहीं 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 नहीं, सही है, उड़ीसा ही सही है इसका आंसर, नवकलेवर है उड़ीसा का। नहीं तो नहीं आता नहीं, इसको हमने कई साल लिखा हुए हमने। खर्ची पूजा तो पता है, जितने की भी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा खर्ची पूजा त्रिपुरा की है, ये तो पता है आपको अच्छे से, खर्ची पूजा। अब देख लो जी, गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा है वसंतोत्सव? कौन सा है? सिगमो है। और पोंगटू कहाँ को बताओ तो? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। झारखंड की आदिवासी, देखो आदिवासी आबादी का त्योहार कौन सा है? बिल्कुल झारखंड का सरहुल है ही, बिल्कुल सही है। अच्छा विशु कहाँ का था? विशु केरल का था क्यों? और तुल जो जे कहाँ का था? जे वाला बुसु है वो, बिसु नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, बिसु केरल का था और बुसु नागालैंड का। और तुलुनी जे कहाँ का था? और यम से नागालैंड का। पूरे 1 घंटे नागालैंड ही के दे रहे ये तो पूरे। यम से भी पढ़े थे आपने, यम से, यम लेने आएंगे। चलो जनवरी महीने में मनाया जाने वाला कौन सा है इसमें से? जनवरी महीने में मनाया जाने वाला पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो कौन सा है इसमें? पोंगल, मकर संक्रांति है, जनवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बोनालू पढ़ाई है, तेलंगाना का है ये तो। हॉर्नबिल और मोत्सू नागालैंड के हैं ये तो, त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल त्योहार। रामनवमी का त्योहार
रामनवमी पतो ये चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। जवाब तो पता पड़ गई अब आपको। अब कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? वेरी सिंपल है इसमें, हॉर्नबिल। ठीक है, लोसर। लोसर कहाँ का है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भी है। अरुणाचल प्रदेश में भी हो ना लोसर। थाईपुसम थाई, ध्यान है, थाई मिलाते मिलके थाई मिलाते, थाईपुसम तमिलनाडु, त्रिशूरपुरम केरल का हो गया। ओणम कहाँ? अच्छा जी, वार्षिक त्योहार जी। नौका दौड़ की बात चल रही इसमें। नौका दौड़ कहाँ पर होती है? केरल में। उसी को वही कौन सी दौड़ बोलते हैं? बल्लम काली बोट रेस, नेहरू बोट रेस, और इसके अलावा एक नाम और बताया था इसमें, वो स्नैक बोट रेस। चलो इसके बाद देखोगे नवरोज। पता है नवरोज जो है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर दो। तुम इतिहास पढ़ाओ तो आपने बई में पढ़ाओ तो नवरोज पारसी उत्सव। ठीक है, नवरोज पारसी उत्सव। अच्छा, ग्रुप डी के तो बहुत लंबे चले थे शायद, हमें ध्यान है कि 2-3 महीना चले थे शायद, मतलब 2। तब पता 1 लाख वैकेंसी थी और 1.25 करोड़ फॉर्म डले थे। ठीक है, अबे भी इतने ही डलेंगे, लेकिन अब कट ऑफ बढ़ जाएगा अब जाबार। यदि पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा तब भी। लेवल यदि पिछलो वालों लेवल ने लेवल दोहरा दिया है ऐसे ही, मतलब इतना ही लेवल दिया, पिछली बार हाई लेवल आओ तो हम जो बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो है 70 में सिमट गए थे। 70 तो मतलब रो मार्क्स तो 70 बहुत कम आ रहे थे, जो समझ लो तुम 17 ही में। बिल्कुल सही है। अब सोच लो, अब क्या सोचना है वहाँ में, हम बता तो रहे सही। आने वाले के आए भी ये थे खैर। चलो इसके बाद यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ठीक है, यहूदियों का है ये तो सही है बिल्कुल। जे तुमने एंथुरियम पढ़ो, ये भारतीय में मनाया जाता है। कौन सी राज्य? मिजोरम में। हॉर्नबिल पढ़ाई है। नवरोज तुमने अभी पढ़ा था, पारसियों का था, तो बचाइए का ये हनुका। सोलंग, सोलंग कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। बिल्कुल सही है, पढ़ो है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाने मतलब मनाए जाने वाले पारसी नवरोज को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, मतलब क्या लिखा है इसमें? पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पता ही है, पारसी अभी तो पढ़ा था आपने, पारसी अभी पढ़ा था जस्ट। क्या सोचने मां में? नवरोज। इसमें जी देख लो, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन से महीना में रमजान मनाया जाता है? 9वें महीने में रमजान। पता था तुम्हें? का मिल रहा हो तुम्हें जहां में? पारसी नववर्ष। हाँ देखो, बेस्तु बरस देख ली अपन। कौन सा क्वेश्चन है जी? 63 ऐसा लग रहा है, तो देख लेते हैं। नहीं है इसमें, तो आंसर यही दे रहे हैं, वो डी ऑप्शन नवरोज है। बिनगे में भी नवरोज आ रहा है, इसमें भी नवरोज आ रहा है। तो गुजरात को पूछ रहे हैं? जो तुम पढ़ ही नहीं रहे, हमने जहाँ पे टिक लगा दी वो पढ़ नहीं रहे तुम। पारसी गुजरात को पर्टिकुलर कहाँ पूछ रहे हुए? डी ऑप्शन सही है इसका करेक्ट आंसर। पारसी धर्म से संबंधित पूछ रहे हुए डायरेक्ट। जैसा तो मैंने जो था बेस्तु बरस, बेस्तु बरस का था मैंने कि तुम गुजरात पढ़ के तुम गलत करो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, महाराष्ट्र और गुजरात पढ़ के बेस्तु बरम लगा के आगे बढ़ लोगे। मैंने पता है जो बात, और गलती भी आए होंगे, हमें पता है जो क्वेश्चन बहुत कम लोग सही करके आए होंगे। कारण यही है, पूरा पढ़ो नहीं हुए, मैंने फिर नहीं पढ़ोगे। पारसी के बारे में पूछ रहे थे ये। पार्सियंस आए थे ना भारत में। हाँ जी, रमजान हो गया था, 9वें महीने में मनाया जाता है जी। देखो, नुआखाई उड़ीसा, दाल खाई नुआखाई, सब ध्यान आ रहा होगा तुम्हें।
जो कौन सा आगा लो सर, अरुणाचल प्रदेश का। पेन पेनकुनी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता? पेनकुनी बताओ, चलो सोचो। अब आओ क्वेश्चन ने ढंग को। पेनकुनी पेनकुनी छोड़ दें? आंसर तो बता दे रहे पहले आप लोग का। पश्चिम बंगाल आंसर दे रहे थे, सो गलत है। इसका सही आंसर है केरल का है पेनकुनी। तो लिख लियो जाए इस क्वेश्चन को, पेनकुनी केरल। जे तो पता ही है आप लोगों को। नाट्यांजलि, ये नाट्यजली कब मनाया जाता है? नाट्यजली, हाँ शिव जी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही होगा फिर इसका आंसर तुम्हारा शिवरात्रि, क्योंकि शिव जी से संबंधित है ना ये त्योहार, तो शिवरात्रि पे मनाया जाता है। इसके बाद देखोगे पुली कली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षक है? तो बताइए इसमें से पुली कली बाघ नृत्य किस में होता है? ओणम है, बैसाखी है, बिहू है, पोंगल है। पुली कली बाघ नृत्य बताओ। लिखा है ओणम में, लिखा हो तो बाघ नृत्य काय में लिखा हो तो, और ओणम आ रहा हो एक जन को आंसर। इसके अलावा देख लो और चेक करें ली अपन। बस ओणम ही दे रहे सब लोग, ठीक है तो फिर करने पड़ेगा वो सही। अब सही है बिल्कुल। चलो अब इसके बाद कौन सा है? बिहू, मतलब जो हिंदुओं का है, हिंदुओं का त्योहार है। छठ पूजा है ये तो। छठ पूजा कौन सी देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? सिलेक्शन क्वेश्चन है ये। पूरा नहीं दिख रहा है अभी क्वेश्चन, इसीलिए अब दिख रहा है पूरा। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और किस मास के अंदर, मतलब क्या है इसमें देखोगे तुम, मूर्तियां बनाई जाती हैं और के दौरान बदली जाती हैं। कौन से फेस्टिवल के द्वारा भी बदली जाती हैं? तो ऑप्शन तुम्हारे पास हैं अधिक मास, दसवें पातशाह है, ठीक है, और पर्यूषण और मौन अगियारस। इसमें सही दिख रहा है, इसमें तो कछु नहीं दिख रहा है। यहाँ सब तो क्या लगा रहे हैं आप लोग? पर्यूषण, ठीक है, ये एक ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन पे सब लोग जाना चाह रहे हैं क्या? इसके अलावा कोई क्या? तो फिर गलत है। तो फिर देखो पता है नहीं है तो कल लगा इसमें क्या फायदा, हम बता दे रहे अधिक मास आंसर है जागो, ठीक है। हाँ लिख लो अधिक मास इसका सही आंसर होगा। अधिक मास जैसे तो प्रैक्टिस करो, वो जरूरी है इनकी। कुछ नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तो तब भी जितने भी हमने पढ़ा चुके वहाँ में आपके 90% क्वेश्चन होते गई में आ रहे हैं। 90% आ जाएंगे, हमें पता है जितने हमने पढ़ाए हैं 90%। अब 10% और भेजा धीरे धीरे। हाँ ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन का जो सबके सही होने नहीं है ये क्वेश्चन। राइट है काम, आगे बढ़े। आंसर की बनवा चालू हो गई। आंसर की क्या पीडीएफ ही भेज देंगे। अच्छा ये काम करते हैं ना, इसकी पीडीएफ जे क्वेश्चन की नहीं, हम बे क्वेश्चन की भेज रहे हैं आपको, जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है नीचे, वो वाली पीडीएफ भेज देंगे हम आपको, ठीक है। ऑप्शन सहित, आंसर सहित भेज देंगे, ठीक है। पीडीएफ भी भेज देंगे इसकी, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है।
ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताएं। देखो हमने तुम्हें वैसे ईसाई धर्म के आपको हमने पूरे त्योहार अच्छे से पढ़ाए। जिस दिन जी नहीं, ग्रुप डी के बैच में नहीं, जी के जब हमने तुम्हें कई बार पढ़ाई, और आपको पता है हमने आपको किसके इतिहास के अंतर्गत कई बार पढ़ाया कि इस गुड फ्राइडे उनकी जब मृत्यु हुई थी, सूली पे चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे उस दिन मनाया जाता है। तीसरे दिन, जस्ट तीसरे दिन वे जब जीवित भय थे तब उस दिन ईस्टर डे मनाया जाता है। और जब वे जीवित होने के बाद एक जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन पता है क्रिसमस मनाते हैं। बस यही 3 दिवस तो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित बस। तो ईसाइयों के ईस्टर डे पढ़ लो इसमें। इसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में बिल्कुल नहीं मनाया जाता। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शरद ऋतु के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। यह यीशु मतलब भाई ईसा मसीह कह लो, ईसा मसीह के मृत से मृत्युत्थान मतलब तो पुनः जीवित हुए थे उस दिन मनाया जाता है क्या? बिल्कुल सही। अभी हमने बताया था कि तीसरे दिन वे दोबारा से जीवित भय थे और उनने फिर जो पोंटियस नामक गवर्नर थे, मतलब जो राजा थे, उनको मार दिया था। 3 दिन बाद वे पुनः जीवित हुए थे। तो वही कहानी है। तो इसका आंसर सही क्या होगा फिर? इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन होगा। यह है ईसा मसीह के मृत से मृत्युत्थान मतलब फिर से जी उठने का प्रतीक है। क्लियर है? ईस्टर डे। अब इसके बाद देख लो कौन सा राज्य पोंगल त्योहार, पोंगल कौन से को है? तमिलनाडु। चलो थोड़ा पोंगल किसका है? तमिलनाडु को। नेक्स्ट बताना पहले दिन को पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है, पहले दिन को कौन सा पोंगल बोलते हैं अपन? बताओ। पहला दूसरा, दूसरे दिन को तो पोंगल ही भी बोल देते हैं अपन, पहले दिन को कौन सा पोंगल बोलते हैं? भोगी पोंगल। दूसरा हो गया पोंगलई। और तीसरे दिन जो जल्ली कट्टू भी मनाया जाता है वही दिन। तीसरे दिन को जल्ली कट्टू भी मनाया जाता है वही दिन। पकवान भी बनाया जाता है वही दिन। हाँ, उसको मट्टू पोंगल बोलते हैं जिस दिन जल्ली कट्टू होता है। मट्टू पोंगल मतलब मट्टी को यूज होता है, ठीक है। और फिर लास्ट बच्चों तो बाद ना कन्नुम पोंगल में रिश्तेदारन के यहाँ जाता ही, दोस्तन के घर जाता ही अपने, ठीक है। अब इसके बाद देख लो इसमें क्या है? परीला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है, जो आप कोई क्वेश्चन है। और मुहर्रम है कि बकरीद है कि लैलतुल कद्र लिखी गया, लैलतुल कद्र, और रमजान है, ठीक है। इनने देखो मुहर्रम दो आंसर कह रहे होना चाहिए, नहीं बताओ, ठीक है। परीला पांडुगा, वैसे आपको आंसर बिल्कुल सही है, पहुंच गए आप मुहर्रम ही को बोलत। अच्छा, पीड़ास है परीला, अच्छा जी यहाँ पर पीरलास है क्या? हाँ, पीरला ही पढ़ेंगे वैसे इसको, सही है। मुहर्रम है, पीर मतलब उस दिन दर्द मतलब एहसास करते हैं वो इस चीज़ का। मुहर्रम चहलम जो चलती है, चहलम अलग है, मुहर्रम अलग है वो। अच्छा हाँ 40वां मनाया जाता है, वो चहलम बोला हुए 40 दिन बाद जस्ट। हमारे यहाँ 13वीं हो तो आपके 40 हो, बिल्कुल सही है। ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर टोकरी वही से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित। ईस्टर ईसाई। चलो अगला क्वेश्चन। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे। ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही पूरे सही करवा दिया तुम्हारा, सोचना ही नहीं है। सोचो जो दिन मरी थी मतलब जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया उस दिन मैंने गुड फ्राइडे मनाओ हैं। गुड क्या था वही तो हम कह रहे। यदि नहीं इनके साथ ये घटना घटित नहीं होती तो फिर मैंने भगवान के रूप में कोई पूजतो भी नहीं, जो भी तो है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल को भी ये सबसे बड़ा मेला। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, भारत का दूसरा है किस? फिर देखो भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बताओ। ठीक है, लियो जिन्ने दे दो। 100 में 100% है तो तुम्हारा 100 में 100% सही भी है फिर आंसर,
ठीक है, अभी अपन ने लद्दाख के पढ़े ही नहीं है ना, तो तुम लोग जो नहीं कह सकते कि हाँ। ठीक है, तो पद्म संभव को समर्पित है हेमेस उत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार पता ही है नागालैंड का है जी। देखो जश्न ए रेख्ता जश्न ए रेख्ता जी। देखो ऑप्शन है, हाँ पढ़ने पड़ेंगे अब जी। जी है टाइम बर्बाद करने वाले क्वेश्चन। पढ़ना नहीं है, उर्दू दिखा गई जामे तुम्हें। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में होता है, जश्न ए रेख्ता। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि आपने खूब लिखी, देखो हमने खूब फारसी के शब्द लिखवाए इतिहास में आपको, और मतलब उर्दू के भी शब्द लिखे अपन ने, कुछ फारसी के ज़्यादा लिखे, ऐसे ही लिखते मैंने। देखो जश्न ए रेख्ता आपने पढ़े होंगे, बहुत सी आर्मी वगैरह भी पढ़ाई थी, ये शब्द बीच में ज़्यादा लगाते थे लोग। तो बस सही आंसर उर्दू से है। हाँ बिल्कुल सही आंसर उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में लगाया जाता है? हर 12 वर्ष में। सबसे कठिन क्वेश्चन है तो जो। संगाई महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर की लोकटक झील में। पता है संगाई नामक हिरन पाया जाता है उसी के, ठीक है, डांसिंग डियर बोलते हैं, उसी के नाम पे नाम था इसका। फिर इसके बाद कर्नाटक का कंबाला। तो पता है कंबाला में भैंसा दौड़ होती है, कंबाला में मुर्गों की लड़ाई नहीं, मुर्गों की बहुत कड़ी लड़ाई मतलब होती है, मुर्गों का दंगल होता ही, तीतरों का दंगल होता ही, अपने यहाँ तो होता ही, इंद्रगढ़ में भी मुर्गों का नहीं हो, तीतरों का दंगल होता है इंद्रगढ़ में, हर साल होता है, होगा जब भी होगा। ग्वालियर तुम तो ऐसे कह रहे जैसे हमें अपना तीतर ले जाते हैं लड़वावे। बताया है हमने तुम्हें कि मतलब होता है, ठीक है, और जो लड़ाई तो तुम्हें मंडी में रोज ही देखने में मिल जाए हैं, बताओ रोज नहीं मिल जात, मंडी में जरूर मिलेगी तुम्हें, देखे आओ। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का, बिल्कुल सही है। का हमने कहा बताओ, नहीं हमने जो सुनी कि गलत बताओ। राजस्थान में है जो। अब अबे हमने खुद पूरे नहीं करी, तुम बताओ। शिव पार्वती से है जो, तुम बता दें। गौरा जी को नाम आ रहा हुआ हमें हैं, जो पूछ रहे थे तुम भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पूछ रहे, तो फिर जो कहते नहीं देवी देवता को नाम पूछते तो हम बता देते तुम्हें। गणगौर की पूजा नहीं, गणगौर की पूजा 18 दिवस की होती है, इतनी लंबी। खैर भाई हमने देखो लिसन, ठीक है चलो देखो यहाँ, ओणम त्योहार कौन से राज्य का है? केरल का है। कौन से महीना में मनाया जाता है? हाँ सही है। चलो बताओ। जी पता है गरबा और डांडिया नवरात्रि में मनाया जाता है, कौन से राज्य में ज़्यादा फेमस है? गुजरात में। अब जहाँ मैं पूछ लूँ देना हाल बता देना देना असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल उत्सव कौन सा है? असम का कौन सा है? बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू है जी, बिल्कुल सही है। जे कहाँ का है? और पोंगल पता ही है तुम्हें। मकर संक्रांति तो बहुत से राज्यों में मनाई जाती। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में क्या बोलत और किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से।
और भी राज्यों की पढ़ाई थी आपको हमने। फिर इसके बाद देखोगे ईस्टर त्यौहार, पता है ईस्टर त्यौहार जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? को दे रहा है शुक्रवार आंसर जी? दिमाग लगाओ दिमाग। शुक्रवार को तो भी गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो फिर शुक्रवार की देखो, शुक्रवार पहलो दिन, शनिवार दूसरो दिन और इतवार तीसरो दिन, तो कौन सा हुए जहाँ में? देख रहे हैं कैसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पता है गुड फ्राइडे के दिन अब इनकी मृत्यु हुई थी और ईस्टर कब मनाई जाती जब वे तीसरे दिन जीवित भई थी, तो बस 3 दिन जोड़ दो वहां में। तीसरे दिन कौन सा पड़े वो? आज को दिन बिल्कुल जस्ट आज का दिन रविवार। तुम वैसे भी ट्रिक लगा ली थी आज को दिन, आज जौन सो है भाई ये जाओ आंसर। प्रकाशों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार दिवाली, लाइट ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट। अब इसके बाद किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला कौन सी राज्य में है? छापर मेला पंजाब आ गो आंसर, बिहार भी आ गो आंसर, और बताओ जाके अलावा। छापर मेला छपरी लोग तो जानते थे पंजाब में मिलत, छपरा, हाँ सही कह रहे हैं आप। छापर मेला बिहार में एक जगह है, छपरा गए वही से लगाओ तुमने। नेक्स्ट चेक कर लें, तब भी नेक हमें भी डाउट लग रहा हो, देखें ले कौन से नंबर का? 91 सही है। चलो आगे देखेंगे अब अपन। अगला क्वेश्चन का आंसर दियो, नुआखाई उड़ीसा को, ठीक है। चलो कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? कौन सा देश करता है बताओ? अब पूछ लो बनने तुमसे क्वेश्चन। वैसे ज्यादा दूर तो अपन जे हैं नहीं, सोचो ज्यादा दूर जाओगे तुमका हैं? पड़ोसी देश के बारे में पूछेंगे भी तुमसे जो तो पूछ दो। जैसे मान लो जापान से ने अपने ज़्यादा अच्छे संबंध है, सो जापान को पूछ लो बनने, ठीक है, और वो नाम भी जापान जैसा मिल रहा हो तो यहाँ तो जो अपने वैसे ही। तो सही आंसर बिल्कुल सही पहुंचे तुम लोग, चीन का आंसर है। और चीन के जो लद्दाख वाले क्षेत्र में होता, मतलब चीन के जो वो तिब्बत वाले क्षेत्र में होता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखोगे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की कौन से सन में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया था? बिल्कुल सही है। रण उत्सव पता है? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में, तो लगा दूं गुजरात, कच्छ का रण। चलो बताओ, निम्न में से दिसंबर के महीने में, मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो जहां में जो लिखी नहीं, दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है क्या? हाँ ठीक है, 10 दिन मान लो, लेकिन है जी सही आंसर। हॉर्नबिल ही तो है, दिसंबर में लिखाया था हमने अभी शायद आपको, ठीक है। लोसुंग कहाँ का है? लोसुंग बताओ। अच्छा सही आंसर है सिक्किम। लोसांग तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, सो लोसांग लग रहा होगा, सो जो लोसांग वही है, समझ लो। सो इसका सही आंसर सिक्किम ही है। अगला क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में? उज्जैन में। कौन से सन में लगेगा? 2016 में लगा था, अब 28 में लगने वाला है, बिल्कुल सही। ध्यान रखियो आगामी कुंभ पूछ ले। अब जैसे कि मान लो जो अभी कहाँ पर कुंभ चल रहा है 2025 में, कहाँ पर? प्रयागराज में। अब इसमें महाकुंभ कब लगेगा? अगली बार 12 वर्ष जोड़ दो जहाँ में, तो ऐसे ध्यान रखियो कब लगेगा।
महाकुंभ कह रहे हैं हम, अर्ध कुंभ नहीं कह रहे। जो नहीं 144 नहीं, 12 साल वालों। अच्छा वो कुंभ और अर्ध कुंभ 3 प्रकार के हैं, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ। अच्छा ऐसा है। तो अब इसका मतलब मध्य प्रदेश में कुंभ का मेले का आयोजन होगा अब। ठीक है, 144 साल में महाकुंभ। जल्लीकट्टू, वैसे आज तक चलो ठीक है, सांड को बस में करने के लिए पता है इसमें क्या होता, पता है इस पे गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया, तब भी वे लोग मान नहीं रहे। और पता हर साल जहाँ में कई मर जात, सीधे जान खो देते अपनी। क्या होता है कि सींग में आग जला देते वे, आग जलती है, देखी होगी तुम। अच्छा नहीं, हमने ऐसा भी देखो तो कि कहीं पे नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं पे आग जलाई जाती है उनके सींगों में। मूवी में है नहीं, मूवी में नहीं, रियल में ऐसा एक सीन देखा था, कहीं पे भी देखा। बाहुबली में वो अलग है सीन, वो अलग सीन है। मजाक कर रहा है तुम, ये समझ रहे है। हाँ वो भी सही है, लेकिन जो पता हो कि सींग बागे सींग बढ़िया रहता ही पहने वाले, जो नहीं लग गए नहीं बच नहीं रहा, फिर वो ऐसी रील बना। चलो ठीक है, बैल को काबू में करने के लिए जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में कौन सा राज्य स्नैक बोट रेस? केरल में है स्नैक बोट रेस। ठीक है, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, बिसुआ, संक्रांति, यह भारत के सभी त्योहार किस इवेंट के जश्न में मनाए जाते हैं? पता है, नए साल की शुरुआत में मनाए जाते हैं जी। शुभो नवो वर्षो, बोरसो, पश्चिम बंगाल। मकर संक्रांति किस प्रकार का महोत्सव है? पतंग महोत्सव है। निम्नलिखित के बीच समानता है, क्या समानता है इनमें? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, सभी पर्व कब मनाए जाते होंगे? यही तो समानता, और क्या है इसमें? देख लो, उत्तर भारत के हैं का सभी नहीं है, पोंगल तो दक्षिण भारत को भी है। ठीक है, सभी पर्वों के नाम, फसल की कटाई, लेकिन फसल उत्सव तो हैं, लेकिन फसल की कटाई के समय ऐसा कुछ नहीं है। और जिस जनवरी में पूरे मनाया जाए जो तो सत्य। बैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती? तो फिर जो गलत होगा क्वेश्चन, जाको आंसर हमने देखो कहाँ है, पढ़ो भी तो नहीं है तो पूरा हो गए। क्योंकि जहाँ में बैसाखी, सही कह रहे हैं, बैसाखी कब मनाई जाती? और लोहड़ी तो वही है 13 जनवरी। पोंगल, मकर संक्रांति सब जनवरी को है जी। तो फिर तो फसल कटाई के उत्सव हैं, फसल उत्सव हैं जी, सबके सब फसल उत्सव हैं। तो जी सही आंसर हो जाएगा जी, हो गया इसका करेक्ट, गलत। ठीक है जी, हो गया करेक्ट। चलो देख लो अब जी, पूरा पढ़ लें दो पहले। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? अपने यहाँ तो पता है नाले में, क्या है, नाले में पटक के। चलो ठीक है, तो अपन पानी को यूज करते ही और रंगों का यूज करते हैं। पानी के गुब्बारे बना के फोड़त। अगला सिगमो, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे कुंभ के मेले का आयोजन होता है? भारत में जॉनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, असम में है जॉनबिल मेला। वस्तु विनिमय प्रणाली को यूज होता ही, गेहूं अनाज दे दूं और वस्तु ले लूं, वो ये वस्तु विनिमय प्रणाली पहले यही चलती थी। ठीक है, अच्छी बात है। जो बताओ, केंडुली उत्सव, केंडुली उत्सव किस राज्य का है बताओ?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताओ। क्या केंडुली नहीं पढ़ो, लेकिन ऐसा एक नाम जरूर पढ़ो तो। अच्छा वो आपने उत्तराखंड को पढ़ो तो एक ऐसी नाम को, वहाँ में एक फूल खिलता था 12 वर्षों में, मतलब 12 वर्षों में ही तो खिलता था कि और कंडाली है तो वो नहीं, जो तो केंडुली है वो कंडाली है तो, मतलब ऐसे ही नाम पढ़ो तो ना, कंडाली केंडुली, तो वही तो बात कह रहे थे हम आपसे, और कछु नहीं। तो क्या आंसर दे रहे हैं इसका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ही सही है इसका आंसर। ठीक है, एक बार हम चेक और कर लेंगे वो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो जब तक तुम, जो देख लो। उगादी के तो सबसे सरल क्वेश्चन का, जो कई बार आओ जो क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार तो आ ही सको वो। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों में तारपा उत्सव मनाया जाता है। अब ये तो पढ़ा ही नहीं होगा खैर तुमने, तो हम ही बता दें डायरेक्ट ही। दादर नागर हवेली दमनदीप में तारपा। ऐसा ध्यान रख लियो जाए, देखो ऐसा ध्यान रख लियो, दादा की हवेली पे तार फैंसी तारपा, तारपा लगी दादा की हवेली पे, तार फैंसी, तारपा याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। ऐसे ही हमने याद करो तो जाए। तारपा कहाँ को है? दादा की हवेली पे तार फैंसी, तारपा। ठीक है, कर लियो याद। चलो अगला देख लो। निम्न में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? पता है, पोंगल है, बिल्कुल सही है, फसलों की कटाई, फसल कटाई। चलो अगला क्वेश्चन है, अंतिम पढ़ो। भगोरिया हाट उत्सव भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में होली उत्सव के, होली के मतलब होली पे ही मनाया जाता है जी, भगोरिया हाट। चलो अगला क्वेश्चन, पता है कौन सा फेस्टिवल जी, कौन मतलब केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? गेम पता है, वहाँ पर एक फेस्टिवल गेम चलता है, नौका दौड़। ठीक है, स्नैक बोट रेस, वो बहुत लंबी बोट होती है, बिल्कुल स्नैक जैसी, बहुत लंबी बोट होती है। हाँ, स्नैक जैसी पतली सी। अकेले नहीं चलाते भाई, बहुत लोग चलाते हैं इकट्ठे। वहाँ में इतनी भी जगह खाली नहीं छोड़ा दे कि वहाँ में और कोई बैठ पाए, पूरी फुल भरी रहे दो नाव। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? बताओ। अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में? हाथी उत्सव की बात कर रहे हुए क्या आंसर लगा रहे हैं? बी जैसलमेर। ठीक है, एक आंसर आ चुका है। जोधपुर भी आ चुका है। इसके अलावा कोई नहीं है? हमें जी बिल्कुल मनोज पे हम जाएंगे संग में। जयपुर को कोई ले ही नहीं रहा, तो हमने कहा ये कब तो बोले जब तुम आंसर बताएं। ठीक है, जयपुर है सही आंसर, जयपुर है बिल्कुल। ठीक है, एलिफेंट उत्सव है। चलो, मीदम मीफी, मीडियम मीफी कौन सी जनजाति है यहाँ में? अहोम जनजाति। अहोम समुदाय से संबंधित नहीं है तो जो बताए थे जनजाति ताई अहोम, अहोम के जो पूर्वज थे उनसे संबंधित मीदम मीफी लिखाओ तो हमने, तुम लोग कह रहे क्या नहीं लिखाओ? हमने लिखा हुआ है, जनजाति नहीं लिखाई थी, बस जो कही थी कि अहोम मतलब अहोम तो लिखाओ तो। लेकिन चलो जी आ गया फिर से। नव कलेवर कौन से राज्य को बताओ तो जी? उड़ीसा का, बिल्कुल सही है। ममालपुरम कहाँ का है जी? तमिलनाडु का। 2021 का कुंभ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अब तो हुआ था ये नासिक में हुआ था। हरिद्वार लगा दें तो ठीक है, सही है। आपको बताएं लॉकडाउन के समय में हरिद्वार में हो चुका है, आपको बताएं लॉकडाउन के समय में हरिद्वार में हुआ था, और इसके बाद अब जी प्रयागराज में। ठीक है, उज्जैन में 28 में लगने वाला है।
वो तो कुंभ से तो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, आगामी और पिछले कुंभ भी पूछ लें कहाँ कौन से समय कहाँ हुआ था। ठीक है न, जाके कहा लॉकडाउन में पता नहीं पड़ पाओ, इंदिरागढ़ से गई थी बस, गए थे बहुत से लोग गए थे, लेकिन जब बा टाइम पे कोरोना को कहर मचो तो कम लोग गए थे, जा नहीं रहे थे, कोरोना फैल गया तो। और पता हो तमाम रिपोर्टें लेके जाने पड़ रहा हो तो संग प्रतीक चेक हो रही थी रास्ते में बहुत सारी चीज़ें। चलो अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान की दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऊंट मेला, तो बताइए कहां पर लगता है ऊंट मेला? पुष्कर मेला, बिल्कुल पुष्कर मेला जी, ऊंट मेला ही है, बिल्कुल सही है, पुष्कर मेला ऊंट मेला है। लगा उल्टी सीधे आंसर, नहीं अबे आओ तो एक दो आंसर। पुष्कर मेला राजस्थान, जे सरल है तो क्वेश्चन लो। ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार, पुष्कर मेला, कै बार पूछेंगे जी यही क्वेश्चन? चलो जे आ गया, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, कुछ आ रहा ध्यान? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उससे ध्यान रखिए नहीं, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ वो हॉर्न पक्के पागा लगी नहीं ना में, पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश का है ये पक्के पागा, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, उससे ध्यान रखने तुम्हें। अच्छा यहाँ में नेशनल पार्क भी है, मोलिंग है और नामदफा, मोलिंग और वो पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो उससे ध्यान रख लियो अरुणाचल प्रदेश को, पक्के पागा। मोत्सू नागालैंड को, जो तो भूल ही नहीं सका तब तुम, एक बार पढ़ लो तुमने मोत्सू। अगला कुंभ जो है 28 में, 127 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, सभी लोग सर को धन्यवाद नहीं बोलोगे आज के लिए? थैंक यू पूरा आज के